कौन है ये दुश्मन? दुश्मन हम लोग इस वक्त मौजूद हैं थाना धम्मौर के रामापुर गांव में। बीते शाम को यहाँ पर एक ऐसी घटना होती है। इस घटना के बाद पूरे गांव वालों में डर का माहौल है। घटना यह होती है कि एक चौथी क्लास के बच्चा, आप ये देख रहे हैं, ये हाइट इसी बांस पे बताया जा रहा है कि रस्सी के सहारे यहीं पर पड़ा हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई थी। अगर आप ये थूनी देखेंगे तो इतनी कमज़ोर थूनी है, अगर छोटा बच्चा भी झूलने के लिए लटकता है तो वो टूट जाएगी। हाइट इसकी बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से 5 फीट की होगी। बच्चे की भी हाइट लमसम बताई जा रही है 4 से 5 फीट की हाइट थी उसकी। अगर वो रस्सी बांध कर इस पर लटकता है तो ये इस पर लटक नहीं सकता है। आप कौन है? उनके भाई हैं, विवेक के। हाँ, क्या हुआ था? उनके चाचा के लड़के। क्या हुआ था कल? क्या देखा आप लोगों ने? कौन सा इधर नहीं थे, सुल्तानपुर। यहाँ पे नहीं थे आप? नहीं। जब आए तो विवेक कहाँ पे था? यहाँ पे था या फिर यहाँ से लेकर अंदर लेके चले गए थे? सुल्तानपुर लेके चले गए थे। इधर आप देखेंगे यहाँ पर गांव वाले इकट्ठा हुए हैं। गांव वाले से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों ने क्या देखा। क्या नाम है भैया आपका? रामूरा जायसवाल। इसी गाँव के हैं? नहीं, हम दूसरे गाँव के। अच्छा, सुनने के बाद यहाँ से आए हैं? हाँ, अभी आए। बहुत सारे लोग यहाँ पर, जब बगल के गांव में कुछ होता है या फिर आस पड़ोस कहीं पे कुछ होता है तो लोग पहुँचते हैं उस घटना स्थल पर, उनके घर पर शोक व्यक्त करने के लिए, देखने के लिए क्या कैसे हुआ था। आप इन्हीं के घर के हैं? हाँ, क्या नाम है भैया आपका? रविंदर। रविंदर। हाँ, कल किस अवस्था में थे विवेक? तो हम तो यहाँ पे थे नहीं, हमको करीब 7:15 बजे फ़ोन गया था, हम बेचल में थे उस समय। तो उनकी मम्मी बाज़ार से आई थी, देखी तो यहाँ लटके हुए, तो सोचे कि बस सिर्फ मजाक कर रहे हैं। तो वहाँ से वहाँ तक गई हो, तो उसके बाद फिर सोचे कि वो ऐसे कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। जब वहाँ से लौटी देखी तो फिर उसको निकाली तो उसकी गटाई यहाँ पर रस्सी लगी हुई थी इस जगह पर। हाँ जी, घुटना एकदम ज़मीन पे था। तो उसके बाद तो निकाली उधर, उसकी गर्दन झूल गई थी एकदम। विवेक की हाइट क्या रही होगी? विवेक की हाइट मान चलिए हमारे इतने पे थे, 4 फीट। हाँ जी, 4 फीट। हाँ जी। अच्छा, ये जो आपने बताया कि उनकी मम्मी देखी तो उन्हें लगा खेल रहे हैं, क्या इससे पहले भी ऐसा करता था क्या? नहीं, पहले नहीं किया। वो सोचे कि बस सिर्फ मजाक कर रहे हैं। वैसे रस्सी असल में यहाँ तक थी रस्सी उसके, तो ऐसे घुटना रख के ऐसे लटका, सोचे बस फिर खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दोबारा देखी तो उसकी आँख वाँख पूरी निकली हुई थी। सोचे डरवा रहे हैं ऐसे। बताया जा रहा था सर पेशाब उसाब भी हो गया था? हाँ, पेशाब हो गया था। यहाँ पर मतलब पेशाब हुआ था? नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ था, बस सिर्फ कपड़े में लगा था बस। कपड़े में लगा? हाँ, जमीन पे नहीं हुआ था। आप क्या बता रहे, कहाँ तक रस्सी थी? रस्सी यहाँ तक थी, आधे तक। हाँ, इसमें वो बांधा जाता था ना, ये लटकाया जाता था, मतलब जानवर के लिए, शाम को जानवर के लिए इसको बांधा जाता जानवर के लिए। ये निकल चुका था कि लगा हुआ? नहीं, ये निकल चुका था। वो निकल हुआ था? हाँ, अच्छा, रात को ही लगाया जाता था। कितने बजे की ये घटना है? ये है, तभी सब बता रहे हैं, सब 6:30 बीच में इतना ही है, 6, 7:30 इतने बीच है। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी माता जी से, जिन्होंने पहले देखा कि क्या टाइम रहा था। क्योंकि अब जो अंधेला होता है मेरे ख्याल से 6 बजने के बाद ही होता है। अगर अंधेले में या शाम के समय ऐसा होता है, और गांव के अंदर, गांव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से मुश्किल से 10 से 20 मीटर होगा इनका घर है। इधर आप देखेंगे कई मकान हैं। ये गांव के बीच में इनका घर है। अगर गांव के बीच में आने के बाद ऐसा कोई कृत्य हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि अगर किसी ने किया है तो किस लेवल की उसकी प्लानिंग रही होगी और कब से वो प्लान बना रहा होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी माताजी शायद बाजार गई थी। ये माताजी इनकी, इनसे हम बात करेंगे। विवेक की मम्मी हैं आप? विवेक की मम्मी हैं आप? हाँ, विवेक के मम्मी। ऐसी क्या देखा आपने कल? हमारे भैया का वही थुनिया लाई, गोड़ा दोनों टिहुनिया तोड़े रहे, गोड़े में चप्पल पहने माँ भैया। हमारा भैया टोपी लगाए और रसरी मेरे भैया गटई में नहीं रही। मेरे भैया कैसे गटैया के यही ठई है रसरिया, वैसे अटकाए रहे हैं यहाँ चिन्ह पे? हाँ, ये इन पे लगाए रहे हैं जैसे अपने भैया का छुईन, वैसे माँ भैया हमारे कोरवा में लुरुक पारे। हम कहीं माँ भैया मजाकवा ना करा, तब देखी न दुश्मन वही हमारे भैया का मारी डाए। कौन है ये दुश्मन? दुश्मन वही जेका देखे हुई तो काहे का आज का छोड़ी था मैं। अच्छा, कितने बजे आप मार्केट से लौटी थी? अरे तब हम टाइम नहीं देखे रहे। मतलब उजाला था फिर अंधेला हो गया था? मुंधियर रहने, मतलब अंधेला हो गया था। अच्छा, गांव में या फिर आसपास कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कोई दुश्मनी?
दुश्मनी तो बहुत ही करे नहीं रही न भैया, दुश्मनिया के का बताई लेकिन दुश्मनवा ही मारी और हमार भैया तनिका फांसी लगावे लायक जगह हो तो सोची चल लाग गए होए। हमरे भैया के कतौ चोटियो नहीं लागिया है, कुछ नहीं भा बाटे हमरे पुतऊ के, यही ठैया तनिक खरोच लाग बाय बस गले में। हाँ यही ठाई मेरे भैया के जैसे नाखून लागा है बस, और कुछ नहीं भा है मेरे भैया के। ना मेरे भैया के मोहे के कुछ नहीं करा, ऐसे आँख चितवाता है, मुंह खुला बाटे, एकदम मुलायम हमारे भैया रहे हैं। हम जानी न माँ भैया वैसे मजाकवा करत हुई है, खेलता है। कितने साल का था आपका बेटा? 11 साल के रहे माँ भैया। 4th क्लास में पढ़ता था? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3। 2 बेटा 1 बेटी? हाँ। जिसमें से ये बड़ा बेटा था ना? हाँ। बड़े बेटे को या फिर कहेंगे घर के दीपक को किसी के द्वारा बुता दिया गया है, उसकी जान ले ली गई है, ऐसा इनका आरोप है। बताया जा रहा है कि जब ये बाजार से लौटती हैं तो देखती हैं इनका बेटा अपने घुटने के बल उसी बांस में, छप्पर में जो बांस लगा हुआ है, रस्सी बंधी हुई थी, उसमें टेक लगाकर वो ऐसे बैठा हुआ था। इनको लगा हो सकता है लड़के हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उन्होंने उनको मना किया कि उठो घर चले आओ, अंदर आओ। लेकिन जब जाके देखी ये उनको टच की, अपने बेटे को जब ऐसा टच की तो इनके ही गोद में आके वो गिर गया। हाँ माँ भैया बोलावत है भैया विवेक चलावत और तई समोसा लावे यही। माँ भैया हमका ठेल के कहे जा मम्मी बाजार मरे ताई गेंद ले आवा, नहीं पने भैया के सथवे लेके जाइत का, हम जानिन दुश्मन वही ताड़े हैं हमरे भैया के मारे का। हमरे भैया का वही मुँह दाब के मारे बाटे, अब पता नहीं कवन दुश्मन मारे बाटे भैया। हमारा भैया फूल विवेक ने कभी घर पे कुछ बताया था किसी से लड़ाई झगड़ा स्कूल में या फिर आसपास कभी कुछ हुआ हो? कुछ नहीं बताए रहे, लेकिन आज 2 रोज बाद से कतौ खेलऊ नहीं जात रहे, हम घसियों को जाइत माँ भैया इन घसिया में जाए के बैठा रहे। मतलब आपके साथ ही रहता था? हाँ 2 दिन से माँ भैया हमारे सथवई रहत रहे हैं। कल परहुन बैठे रही लहसुन निरावत रहीन, माँ भैया ही मोबाइलिए बार बार मांगत रहे हैं तो दीहिन माँ भैया अपने वही चाचवा लाए फोनवा बार बार करई, तो वही सब ने 3 बजे सोवत रहे हैं। चाचवा से बतलवैया रहे, चाचा से अपने बतलाऊ नहीं पाए। हमारे भैया के काव कहे रहन कुछ बताऊबो नहीं भाई, लेकिन हमारे भैया का दुश्मन वही मारे या है और केहू नहीं मारे या है, माँ भैया के दुश्मन ही मारे या है। ये घर परिवार खानदान रिश्तेदार के लोग हैं, आसपास बैठे हुए हैं, शोक व्यक्त करने आए हुए हैं। सबकी आंखें नम हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि घर का बेटा वो ये दुनिया छोड़ के जा चुका है। आप कौन हैं? बुआ है। बुआ है। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी विवेक से? अभी 10 दिन पहले आई थी। आप देख सकते हैं जितनी महिलाएं बैठी हैं सबकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे हैं। दर्द ये ऐसा है कि एक 11 साल का बच्चा जो 4th क्लास में पढ़ता था उसकी किसी के द्वारा हत्या कर दी जाती है, जैसा इन लोगों का आरोप है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जब ये बाजार गई, कुछ लोग क्या ये बता रहे हैं कि बाजार गई तो इनसे बोला कि अम्मी या माता जी हमारे लिए समोसा लेते आना। यहाँ पर बहुत सारे लोग और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? महेश चौहान। इसी गांव के हैं आप? नहीं जी, पूरे पहलवान। मतलब यहाँ पर आए हुए हैं रिश्तेदारी या फिर हाँ, वैसे? रिश्तेदार। बॉडी तो चली गई होगी पोस्टमार्टम में? हाँ जी, वो तो कल ही चली गई। अब हम लोग तो सुबह आए जब हम लोग को पता लगा तो, और रिश्तेदार हैं हम लोग। आप पोस्टमार्टम पे कौन कौन गए हैं? गए हैं, लड़के का आजा गया है, लड़के का चाचा गया है, और गांव के 2-4 लोग गए हैं। क्या आप लोगों किसी के ऊपर शक है कुछ? नहीं, किसी के ऊपर शक तो नहीं है। जब किसी से कोई याद ही नहीं किया तो किसके ऊपर शक है? तो दोस्तों आपने देखा बड़ा ही पेचीदा मामला है, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, ना किसी से कोई दुश्मनी है। बहरहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। बॉडी चली गई पोस्टमार्टम के लिए, पीएम के लिए। पीएम में देखिए क्या निकल के आता है। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, विवेचना कर रही है, जांच कर रही है कि कैसे उसकी हत्या हुई, क्योंकि ये एक रहस्य है।
और जो हाइट आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, ये बता रहे हैं उस बालक की हाइट यहाँ तक कितनी 4.5 फुट लमसम, 3 फुट लमसम। ज़्यादा 3 फुट। अच्छा 3 फुट का था वो। हाँ, नहीं जहाँ पे फांसी लगाने की बात हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट हाइट है, और बच्चे नहीं का वो तो बैठने के बाद, नहीं वो तो हाइट तकरीबन 5 फुट है जो बांस बंधा हुआ है, लेकिन वो अगर घुटने पे था, अगर वो 4 फुट का भी है तो कोई लगाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जब जान पे आती है वो कोई हो, वो जानवर हो इंसान हो, कोई जब जान पे आती है तो लोग भागते हैं, वो बचते हैं। भाई जान निकलना या फिर जान देना कोई आसान काम नहीं है। आदमी अगर गुस्से में या मस्ती में कुछ करता है, सबसे पहला जब प्रोसेस होता है फांसी लगाया, अगर वो गला दब रहा है तो आदमी निकाल के फेंकेगा। हाइट इतनी नीचे है कि अब बड़े आराम से निकाल के फेंक सकते हैं। 2.5 से 3 फुट में फांसी लगाना असंभव की बात है, नामुमकिन है। नामुमकिन है। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिसमें देखने को मिलता है। अभी 1-2 केस हुआ था। एक केस हुआ इधर लम्बुआ साइड, वहाँ पर महिला को, एक लम्बुआ में हुआ था, इधर दुर्गापुर में हुआ था, महिला को बेड पर उसका भी घुटना से तोड़कर बैठा दिया गया था और गले में फंदा लगा हुआ था। हालांकि उसमें ये बात में पता लगा, जो महिला के परिवार वाले तो उन्होंने बताया कि उसके पति और उसके घर वालों ने उसको मारा है शायद, और उसका केस चल रहा है। इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लोग बता रहे हैं। क्योंकि अगर ये घर जो है ये गाँव के बीच में है, और समय बता रहे हैं कि वही शाम ढली थी और रात चढ़ने वाली थी, उसी समय की बात है। माताजी मार्केट गई थी, मार्केट से लौट रही थी, उसके बाद उन्होंने देखा यहाँ पर क्या हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और संवेदना व्यक्त करने आए हैं, परिवार से मिलने आए हैं। माताजी का रो कर बुरा हाल है, उनके जो रिश्तेदार हैं वो लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर, रो रहे हैं। बॉडी गई है अभी पोस्टमार्टम के लिए। इस केस में, इस रहस्यमयी हत्या में जो कुछ भी निकल के सामने आता है, उसका खुलासा आपका अपना चैनल अपना सुल्तानपुर फिर से करेगा, दोबारा आएगा यहाँ पर, मुलाकात करेगा, जानने की कोशिश करेगा। आप ये सब देख रहे हैं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। कैमरे के पीछे जो खड़े हैं उनका नाम विदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय।